सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब से जांच शुरू हुई थी, ईडी, सीबीआई नहीं, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली गिरफ्तारी की है। शौविक चक्रवर्ती, जो कि भाई है रिया चक्रवर्ती का, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए आज मामला कहां से कहां पहुंचा है मुनीश, और इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि यहां पर पहली गिरफ्तारी एनसीबी ने जरूर की है, लेकिन इसके बाद रिया पर शिकंजा कसेगा क्या? कुछ जो कबूलनामा है वो पहले दिखा दे रहे हैं अपने दर्शकों को। पूछताछ में शौविक मिरांडा ने क्या कबूला है? ड्रग्स पेडलर से संपर्क की बात उन्होंने कबूली है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैमुअल मिरांडा रिया का क्लोज एसोसिएट बताया जा रहा है, फॉर्मर मैनेजर रहा है, मैनेजर था। लॉकडाउन की वजह से वो सुशांत के घर नहीं जा रहा था, लेकिन ड्रग्स यही ला रहा था। 17 मार्च 2020 को ड्रग्स की डिलीवरी शौविक की तरफ से इसी सैमुअल मिरांडा ने ली थी, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं दाईं तरफ। बाईं तरफ है शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। मिरांडा ने कबूला कि सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाता था, और पूछताछ में शौविक मिरांडा ने क्या कबूला हम आपको बता रहे हैं। पूरे ड्रग्स का जो ये चेन था, और बासित और जैद जो 2 ड्रग पेडलर्स थे पंकज, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से वो तमाम कड़ियां खुली, सामने आया सच। रिया तक मामला पहुंच सकता है। जो बड़ा ड्रग कार्टेल है यहां पर, उन सब पर नजर है अब एनसीबी की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आखिर कौन कौन से ड्रग पेडलर्स थे, किन किन तक एनसीबी का हाथ पहुंचा, वो मैंने लिखा हुआ है। दर्शकों तक ये जानकारी भी साझा कर देते हैं। तो अंजना, 28 तारीख को एनसीबी ने अब्बास लखानी, 21 साल की उम्र है इस लड़के की, इसको एप्रीहेंड किया था। इसके पास से करीब 46 ग्राम गांजा मिला था। इससे पूछताछ करी तो फिर नाम सामने आया कर्ण अरोरा का। उसके पास से 13 ग्राम गांजा बरामद हुआ, यानी 59 ग्राम्स इन टोटलिटी गांजा इन दोनों के हाथ से इस पास से प्रोक्योर किया गया। उसके बाद इन दोनों से फिर से पूछताछ करी। जब पूछताछ करी उसके बाद जैद विलात्रा का नाम सामने आया। अब जैद की तो हमने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बता दी है। जब उसके घर में सर्च किए गए थे तो भारी मात्रा में एनसीबी को करेंसी मिली थी। 9 लाख से ऊपर तो कैश इंडियन करेंसी मिली थी। उसके बाद डॉलर्स थे, पाउंड्स थे, दिराम थे। और जब एनसीबी ने पूछताछ करी तो जैद ने यह माना कि हाँ, ये उस सेल की प्रोसीड है जो कि कॉन्ट्राबैंड को बेच के उसको मिले थे। तो जैद ने तो बड़े यहां पर जो तार थे वो खोल दिए थे। जैद ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है अंजना एनसीबी को। इसके बाद जब जैद से और जानकारी ली गई तो फिर बासित का नाम सामने आया, बासित परिहार, जिसको आज 9 सितंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। और रिमांड कॉपी में बासित के लिए एनसीबी ने लिखा है कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द इंटायर स्टोरी। ही हैज लिंक्स विद मेनी हायर सोशल नेटवर्क्स। यानी जो बात आ रही थी कि शायद शौविक चक्रवर्ती और बासित हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाते थे। ये बासित ही तो दोस्त था ना शौविक का, और ये 20-23 साल ही उम्र है इन दोनों की भी। ये जो दोनों लड़के हैं इनकी भी उम्र 20-23 साल ही है, और पूरा ड्रग्स का कार्टेल वहां चला रहे हैं। जी 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 जी। और बासित की मुलाकात, बासित तो अच्छी खासी दोस्ती थी शौविक चक्रवर्ती के साथ। देखिए ना अंजना, फुटबॉल ग्राउंड में खेलते खेलते इन्होंने अपना खेल का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। कहां से शुरुआत करी थी? बांद्रा एक फुटबॉल क्लब से। प्रैक्टिसिंग के दौरान यहां पर दोनों की दोस्ती होती है। 2 साल के अंदर अंदर दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि घर में आना जाना हो जाता है। बासित को पता है कि शौविक चक्रवर्ती के बॉलीवुड में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज में वो जा सकते हैं अपनी बहन के जरिए। उसके बाद देखिए क्या खेल, फुटबॉल का खेल छोड़कर ये कैसा खेल खेलने लगे। खेल ऐसा खेला कि आज एनसीबी के ऑफिस में है और गिरफ्तारी तक हो चुकी है। खैर, इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे रहा था, जब जैद से बातचीत करी गई, उससे पूछताछ करी गई तो जैद ने बासित का नाम बताया। बासित से जब पूछताछ करी गई तो उसके बाद कायजान इब्राहिम का नाम सामने आया। तो अब यहां पर नोटिस करिए कि एक एक करके ये नाम सामने आते जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी लिस्ट नहीं है। एनसीबी का कहना है तो कई उनके पास और नाम हैं, जिसलिए जरूरी है कि उनको ट्रेस किया जाए, एप्रीहेंड किया जा सके। क्योंकि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा रिमांड कॉपी में, दिस इज रिटन एज मच बाय एनसीबी कि उसको बॉलीवुड का जो सिटाडल है उसको ध्वस्त करना है। तो यानी जो एनसीबी ने डे 1 से कहा था कि वो सिर्फ इस केस पे फोकस नहीं कर रहा है, बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग कार्टेल है, जो नेक्सस है, वो उसको भी एक्सपोज करेगा। और लगता है अब तक जो नहीं हुआ था पहली बार देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये तो ओपन सीक्रेट था कि मुंबई में बॉलीवुड सर्कल्स में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता था इन्फ्लुएंस के चक्कर में। लेकिन जिस तरीके से मुस्तैदी से इस बार एनसीबी काम कर रहा है, शायद वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ।